नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार पर कंप्लीट कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हमारी रेशो एनालिसिस की क्लास होगी और रेशो एनालिसिस की ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने देखा था दोस्तों लीवरेज रेशो, प्रॉफिट रेशो। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे वैल्यूएशन रेशो। यदि आपके वो दोनों रेशो ठीक हैं, लीवरेज रेशो और प्रॉफिट रेशो आपके दोनों बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहे हैं, तो हम इस तीसरे रेशो की तरफ बढ़ेंगे। यदि वो रेशो ठीक नहीं है तो फिर हमको आगे उसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हम उस स्टॉक्स को वहीं पर खत्म कर देंगे, फिर उसको हम नहीं लेंगे। यदि हमारे स्टॉक्स उन दोनों रेशोज के अंदर फिट बैठता है तो फिर हम वैल्यूएशन रेशियो करेंगे। और वैल्यूएशन रेशियो में दोस्तों जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, इस रेशियो को देखने का मतलब ये है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि किसी स्टॉक्स की बहुत ज्यादा प्राइस दे रहे हो सकता है कि उसकी कीमत 100 रुपए हो और आप उसके 120 रुपए दे रहे हो। तो इन चीजों का हम इसमें पता करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर यदि आप देखें तो प्राइस शेयर अर्थात शेयर की प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप करोगे तो दोस्तों आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार जैसे यहां पर हम आएंगे तो दोस्तों यहां जो आपको दिखाई दे रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू, हमने अभी जैसे टीसीएस का निकाल रखा है। टीसीएस का प्राइस टू बुक वैल्यू है 14.52। आपको एक चीज देखना है, ऐसा भी नहीं है कि किसी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो बहुत बेकार स्टॉक है, या फिर कोई स्टॉक्स आपको बहुत ही छोटी प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है। आपको उसको कंपेयर करना है किससे? इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। अब दोस्तों आप टीसीएस को इंडस्ट्री की प्राइस बुक वैल्यू से कंपेयर करो तो यहां जो इसकी प्राइस बुक वैल्यू है वो लगभग 8.30 के आसपास निकल के आती है इंडस्ट्री की, और आपके टीसीएस की प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है? 14.52 है। अर्थात और बाकी सबके आप देखोगे तो लगभग 8 के आसपास है, किसी की कम भी आपको दिखाई देगी। विप्रो है, विप्रो की काफी कम आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहां पर आपका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या है। आज के दिन सपोज दैट विप्रो कंपनी ये कह देती है, बोल भाई मैं मेरा सब कुछ बेच बाच करके और इस कंपनी को क्लोज करता हूं, और इस कंपनी को क्लोज करने के बाद में जो पैसे इकट्ठे होंगे, जो भी एसेट्स बिकेंगे, जो जहां से भी पैसा आएगा, उन पैसों को सभी शेयर होल्डर के अंदर बराबर बराबर में बांट दूंगा। तो ये तो है नहीं है कि अभी जैसे इसकी प्राइस चल रही है 4073 रुपए, तो दोस्तों हमारा कोई भी स्टॉक्स जो काम करता है वो फ्यूचर के ऊपर काम करता है। फ्यूचर के ऊपर काम करने का मतलब है यदि हम किसी चीज को बाई कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर देख के हम उसको बाई करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है और वो कहां तक जा सकता है, उसकी वैल्यू हम उसको देते हैं। तो यहां पर इसकी एक्चुअल वैल्यू 4073 रुपए तो है नहीं, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी ये पता चलेगा आपका प्राइस टू बुक वैल्यू से। तो जो आपकी बुक वैल्यू है वो आ रही है 14.52। जो आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू है जो आ रही है 14.52। तो दोस्तों इसकी आपको बुक वैल्यू क्या मिलेगी ये आप यहां पर देखिएगा। तो देखिए जैसे ये है तो हम क्या करेंगे, शेयर में डिवाइड करेंगे प्राइस बुक वैल्यू का। तो दोस्तों बुक वैल्यू का जब हम डिवाइड करेंगे शेयर के अंदर तो हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाएगी। अर्थात कि हम अगर यदि ये कंपनी यहीं पर क्लोज कर देती है, आपने 4000 रुपए का स्टॉक्स ले रखा है, तो ये कंपनी आपको कितने पैसे देगी उस स्टॉक्स के बदले में, सब कुछ बेचने के बाद आपको कितना पैसा ये देगी। तो जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो क्या है? 4073 डिवाइड बाई 14.52। तो दोस्तों निकल के आती है 280 रुपए के आसपास में इसकी वैल्यू निकल के आती है। अब आप सोचे कि 280 रुपए का स्टॉक्स और आप सोच रहे होंगे बोल 4000 रुपए चल रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। इसकी अगर इंडस्ट्री को आप देखोगे, इसकी और जो इंडस्ट्री है उसके स्टॉक्स यदि आप देखते हो तो यहां पर आपको जो सबकी बुक वैल्यू है वो कितनी दिखाई दे रही है? 8.30 दिखाई दे रही है। तो अर्थात पूरे ही इंडस्ट्री अपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये इंडस्ट्री बेकार है। तो तकरीबन सभी इंडस्ट्री आपको उसकी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। अर्थात 8.30 मल्टीपल टाइम आपको ये
इसकी जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब जैसे इंडस्ट्री का चल रहा है 8.30 प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। यहां देखिए आपको कंपेयर करने पर ही पता चलेगा। जैसे हमने टीसीएस का कंपेयर किया, इन्फोसिस का कंपेयर किया, इन्फोसिस का है 8.71 है और इसी इंडस्ट्री का कितना है 8.30 है। बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है। यहां भी 14.52 है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन ठीक है। इंडस्ट्री से लगभग 2 गुना के समथिंग है, थोड़ा सा ज्यादा आपका जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो टीसीएस कंपनी किस तरह की है, तो इसलिए इसके भाव आपको ज्यादा मिल रहे हैं। अब यहां आप देखोगे तो दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हो कि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू पर हमारे को मिल रही है या फिर लो वैल्यू पर मिल रही है। देखिए हाई वैल्यू का मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी स्टॉक्स की 12 गुना या 14 गुना या फिर 24 गुना प्राइस दे रहे हो, तो इतनी प्राइस आपको नहीं देनी है। आपको प्राइस देनी है जहां उसकी इंडस्ट्री की बुक वैल्यू जो चल रही है उसके आसपास आपको मिलता है, तो वो स्टॉक्स आपके एक्यूरेट बैठता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको प्राइस टू बुक वैल्यू समझ में आया होगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब आपके समझ में आ गया कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ। आपका नेक्स्ट रेशियो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रेशियो, जो कि सभी नॉर्मली उसको देखते हैं, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम किस तरह से निकालते हैं? शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आपको कहां से मिलेगा? अर्निंग पर शेयर मिलता है दोस्तों आपको ईपीएस से, कि एक शेयर की अर्निंग कितनी है। तो प्राइस टू अर्निंग आपको कहां से मिलेगी? शेयर की प्राइस को आप डिवाइड करते हो ईपीएस से, अर्थात अर्निंग पर शेयर से, तो वहां से आपको ये इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाती है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या है आप ये समझिए। प्राइस टू अर्निंग का मतलब क्या है? प्राइस टू अर्निंग का मतलब है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए मार्केट को कितने रुपए का भाव लगा रहे हो। आप मार्केट से 1 रुपया का प्रॉफिट लेना चाहते हो और आप मार्केट पर कितने रुपए का भाव लगा सकते हो कि मैं इतने रुपए दूं तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो वो चीज आपको इसमें पी रेशियो में पता चलेगी। कहीं सपोज दैट 1 रुपए का प्रॉफिट आप बना रहे हो और कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 15, तो आपका मतलब क्या होगा कि प्राइस टू अर्निंग क्या चल रही है? वो 15 की आपकी प्राइस टू अर्निंग उस पर चल रही है। मैं एक बार रेशियो पे लेके चलता हूं, वहां आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने में मदद। अब जैसे टीसीएस का हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो 30.25 है। कंपनी की प्राइस टू अर्निंग कितनी दोस्तों? जो इसकी इंडस्ट्री है इसकी प्राइस टू अर्निंग कितनी है? 31.23, 31.23 इसकी अर्निंग है, लेकिन टीसीएस की कितनी है? 30 के आसपास, बिल्कुल इंडस्ट्री के आसपास है। तो आपको इंडस्ट्री के आसपास अगर प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग मिलती है, अर्थात पी रेशियो आपको इंडस्ट्री के आसपास मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा रेशियो है। अब मैंने आपको बताया कि ईपीएस से आप इसको निकाल सकते हो। जैसे यहां पर ईपीएस कितने चल रही है, पर शेयर अर्निंग कितनी चल रही है? 134 रुपए के आसपास इसकी चल रही है। यदि हम 134 को डिवाइड कर दे किससे? इसकी जो प्राइस चल रही है शेयर की उससे, तो आपका प्राइस टू अर्निंग आ जाएगा, अर्थात पी रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो पी रेशियो कैसे निकालते हैं? जो शेयर की करंट प्राइस चल रही है आपकी इस टाइम पे, ये आपके शेयर की करंट प्राइस चल रही है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो आपकी पी रेशियो यहां पर निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों हर कंपनी का, हर सेक्टर का अलग अलग पी रेशियो होता है, वो हम अभी आगे थोड़ा सा और देखेंगे। तो प्राइस टू अर्निंग आपकी समझ में आ गया। यहां मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मेरी नॉलेज के आधार से। देखिए 2 चीज आपको देखनी है, या तो किसी शेयर की पी रेशियो उसकी इंडस्ट्री के आसपास हो, बिल्कुल इंडस्ट्री से मिलता जुलता हो, और या फिर आपको जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 20 से 25 के बीच में मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो माना जाता है। अर्थात पी रेशियो वो ही अच्छा माना जाता है जो 20 से और 25 के बीच में मिलता हो। अर्थात आप 20 रुपए दे करके और 1 रुपए भी अर्न कर लेते हो तो वो एक अच्छा माना जाता है। अब अगला जो हम देखेंगे दोस्तों वो है सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो का कोई इतना महत्व नहीं है, सेल्स रेशियो भी वही पी रेशियो के पर ही आधारित है। सेल्स रेशियो क्या है? सेल्स रेशियो यह है कि अगर यदि आप कोई शेयर को सेल्स कर रहे हो, आइए एक बार मैं आपको यहां लेके चलता हूं। 1 रुपए की सेल्स के लिए मार्केट को कितना रुपया का शेयर भाव लग रहा है, और पी रेशियो अगर यदि 3 का है
तो मतलब हुआ कि 1 रुपए की सेल कर रही है जब शेयर की प्राइस 3 रुपए चल रही है। तो इसका कोई ज्यादा इतना यहां महत्व है नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको समझ लीजिए। सेल्स रेशो भी आपका इन्हीं रेशियोज के अनुसार, बाकी इंडस्ट्री का कोई सेल्स रेशियो नहीं होता, तो इसके अनुसार आप सेल्स रेशियो जो ये आपको और भी स्टॉक्स इसी के कंपेयर में मिलेंगे, तो उन स्टॉक्स के आसपास सेल्स रेशियो होना चाहिए। सेल्स रेशियो का कोई ज्यादा महत्व इस पे है नहीं है। आप ये देखिए ईपीएस कितना है, आपका पी रेशियो कितना है, और आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी आपको कहां मिल रही है। मेन 2 चीज आपको देखनी है, इंडस्ट्री के आसपास ही आपका पी रेशियो मिलना चाहिए और इंडस्ट्री के आसपास ही आपको बुक वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखिए यहां पर जैसे इसकी 31 चल रही है, यहां इनकी लगभग सबकी एक समान चल रही है। अब मैं आपको किसी और दूसरी कंपनी पे लेके चलता हूं, मान लिया मैं लेके चलता हूं आपको एनटीपीसी पे, आईटीसी पे लेके चलता हूं, ठीक है। आईटीसी पे हम आगे चलते हैं उसी कंपेयर के अंदर, तो आईटीसी के अंदर वहां हम चलेंगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए ये रही आपका आईटीसी। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, 7 की है। इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू कितने की चल रही है, 5 के आसपास चल रही है। पी रेशियो कितने का चल रहा है, 28 का चल रहा है। यहां पी रेशियो कितने का चल रहा है, इंडस्ट्री का 27 का चल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईपीएस कितना है, 16 है। अब यहां आप देखोगे तो एक ये कंपनी है, इसका काफी जैसे बीएसटी इंडस्ट्री है, तो 324 पे चल रहा है और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 4 की चल रही है, कम उससे नीचे चल रही है इंडस्ट्री से। पी रेशियो भी इंडस्ट्री से इसका नीचे चल रहा है, और दोस्तों इसका ईपीएस भी ठीक ठाक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि प्राइस टू बुक वैल्यू और आपका पी रेशियो किस तरह से स्टॉक्स के अंदर काम करता है। वैल्यूएशन रेशियो जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत ही मददगार होता है आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन करने के लिए। क्योंकि पी रेशियो सब लोग देखते हैं, लेकिन लोग क्या बताते हैं, बोले 20 से 25 के बीच में लोगों ने रटा हुआ है। 20, 25, 30 के आसपास अगर आपको पी रेशियो मिल जाता है तो आप उसको बाई कर लीजिए। भाई आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखिए कि इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है। यदि किसी इंडस्ट्री का ही पी रेशियो 50 है, तो आप कैसे उसको 20-25 पर ले सकते हो, तो वहां आपको 20-25 पे नहीं मिलेगा। तो आपको इंडस्ट्री का पी रेशियो उस जगह पर जरूर देखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों को देख करके और एक अच्छे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।